बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सु संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते टारो। बेगी हरो हनुमान वहां भरो, जो कछु संकट होए। अब देर मत करो प्रभु, उन्होंने बड़े बड़े देवों का काम किया है, बड़े बड़े देवों का, जहाँ पे सुग्रीव और लक्ष्मण, राम, विभीषण, ये देव तुल्य थे। राम साक्षात ब्रह्म का आपने कार्य किया है। वीर महाप्रभु, मैंने विचार करके देखा आपने इतने बड़े बड़े लोगों का काम किया। हमारा कार्य तो बड़ा सरल है। सरल मतलब गाड़ी बंगला भगवान से नहीं मांगना, शांति मोक्ष की प्राप्ति करना ही भगवान का परम लक्ष्य है। और हम क्या करते, भगवान को एक कॉन्ट्रैक्टर समझ लेते हैं कि हमने आपको प्रणाम किया, आप हमें गाड़ी दो, ऐसा समझ लेते हैं। गलत बात। कौन उस संकट, ये जो संकट है जो हमारे अंदर छल छिद्र मोह प्रपंच भर गया है, इसे दूर कैसे करेंगे? आपकी कृपा से ही दूर हो सकता है। आप कृपा करो ये दूर हो जाए, हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति करो। जो कछु संकट होए मारो, जो भी संकट है किसी प्रभु के, किसी व्यक्ति के सामने, महान व्यक्ति के सामने जाओ, कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। अगर कुछ न ले जा पाओ, उसकी बड़ाई लेकर जाओ, उसका सम्मान करो, उसका यशगान करना चाहिए। यशगान करने से वो प्रसन्न होगा। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है सिर्फ प्रसन्न ही होगा, उसमें डूबेगा नहीं। डूबने के बाद अभिमान आता है, इस प्रसन्न होगा। जो कुछ संकट हो हमारे, जो भी मेरा संकट है इस भौतिक प्रपंच में फंस करके, एक नाविक की तरह हनुमान जी साथ देते हैं। जैसे समुद्र में हमें ऐसे अकेले छोड़ दिया जाए, कब तक हम चल सकते हैं? या हमें किसी नाव पर बैठा दिया जाए, नाव में अगर नाविक ना हो तो क्या हम नाव को पार कर ले जाएंगे? नहीं कर पाएंगे जब तक नाविक नहीं होगा। तो हनुमान जी का शरण चरण जो है वो नाविक है। भगवान हमें इस मझधार से पार कर ले जाएंगे, क्योंकि हर जगह जंजाल है, मकड़ी के जाले जैसे हम फंसे हुए हैं, कहीं बंधनों में, कहीं उच्च इंद्रियों में। हम कहते तो हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र कैसे हैं? अभी एक मिनट बाद दूसरी इच्छा करने लगती है, फंस गए उसी जाल में ना। तो हम स्वतंत्र नहीं, परतंत्र हैं। बाहर जाएंगे तो अभी कुछ और इच्छा करने लगेगी, अंदर आए कुछ और इच्छा करने लगेगी, घर तक पहुंचेंगे कुछ और इच्छा करने। मतलब ये इंद्रियां शांत नहीं हो पा रही। कहीं एक जगह ऐसी नहीं जो सत्य को हमेशा एक तरह स्थिर रह पाए या एक चीज को प्राप्त कर पाए, ऐसा हो ही नहीं पा रहा। वो कैसे होगा? वो हनुमान जी के शरण से होगा। जब हनुमान जी का शरण हमको प्राप्त होता है ना, तो सारी इंद्रियां अपने आप जितेंद्रियां हो जाती हैं। इंद्रियों को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जीत सकता है। वो जीत कैसे सकता है? भगवान के शरण से ही जीत सकता है। इसलिए हनुमान जी हमारे गुरु के तौर पर बैठे हुए हैं। ये शरीर बनता मिटता रहता है, हम लोग का शरीर, लेकिन वो है हमेशा। जब कभी दूसरा जन्म लोगे ना, तब भी वैसे ही दिखेंगे जैसे आज है, कभी बदलते नहीं है। हमारा काया बदल सकता है, हमारे रूप रंग बदल सकते हैं, लेकिन प्रभु का नाम कभी नहीं बदलता, उनके कर्म कभी नहीं बदलते, उनके यशगान, उनकी कृपा कभी नहीं बदलती। एक जैसी कृपा अनंत समय तक रहेगी। जय श्री राम।